दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर तथा विभिन्न परीक्षा की तैयारियों के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं छात्रों के लिए, छात्र-छात्राओं के लिए। हमारा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम भूगोल के बारे में बात करेंगे। भूगोल का एक छात्र जो है कमेंट किया था कि सर भूगोल का कुछ क्वेश्चन मॉडल पेपर आप लोग दीजिए। तो वही भूगोल के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 10वीं का 12वीं का मॉडल पेपर के बारे में बोला था कि 12वीं का क्वेश्चन के बारे में बताइए, तो हम वही 12वीं का क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 12वीं का मॉडल पेपर है, देख लीजिए। कक्षा 12th लिखा हुआ है, कक्षा 12th वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2022। कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? देख लीजिए, कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए लिंग भूगोल, ऑप्शन बी सांस्कृतिक भूगोल, ऑप्शन सी सैन्य भूगोल, ऑप्शन डी चिकित्सा भूगोल। तो आप लोगों को बताना है। तो चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चिकित्सा भूगोल। कौन सा भूगोल? चिकित्सा भूगोल जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा सा भी मिसप्रिंट है। मानव भूगोल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जनक किसे कहा जाता है ये होगा। यहाँ लिखा हुआ है किस प्रकार कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो किसको कहा जाता है? स्ट्रेबो को, टॉलमी को, हैकेल को, रेडजेल को। तो चलिए इसका सही उत्तर है मानव भूगोल का जन्मदाता जो है रेडजेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेडजेल को कहा जाता है, रेडजेल को। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी का प्रतिनिधित्व संबंधी विश्लेषण है। यह किसने कहा था? रीटर ने कहा था, रेडजेल ने कहा था, कुमारी सेम्पल ने कहा था, ट्रेलर ने कहा था। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुमारी सेम्पल ने कहा था। किसने कहा था? कुमारी सेम्पल ने कहा था। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण है, किसने कहा था? कुमारी सेम्पल ने कहा था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किन विद्वानों का मानव भूगोल से संबंध नहीं है? किन विद्वानों का मानव भूगोल से संबंध नहीं है वो बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए सैंपल का, ऑप्शन बी रेडजेल का, ऑप्शन सी बेटेंट रसेल का, ऑप्शन डी हंटिंगटन का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेटेंट रसेल का। किसका? बेटेंट रसेल का जो है भूगोल से संबंध नहीं है, मानव भूगोल से संबंध नहीं है। किसका? बेटेंट रसेल का। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, उसके बारे में बात करेंगे। संभववाद अवधारणा किस घटक का महत्वपूर्ण अंग माना गया है? संभववाद अवधारणा किस घटक का महत्वपूर्ण अंग माना गया है? ऑप्शन ए प्राकृतिक घटक, ऑप्शन बी मानव घटक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों को जो है संभववाद अवधारणा की प्राकृतिक घटक और मानव घटक दोनों है, महत्वपूर्ण घटक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, निश्चयवाद से संबंधित कौन नहीं है? इसके बारे में बताना है कौन नहीं है निश्चयवाद से संबंधित। ए ब्लास, सी दूसरा है, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, देख लीजिए थोड़ा सा। ये बी होना चाहिए। बी है रेडजेल, सी है होमबोल्ट, डी है ट्रेलर। इसमें से निश्चयवाद से संबंधित कौन नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर है निश्चयवाद से संबंधित जो है ट्रेलर नहीं है। कौन? ट्रेलर जो है निश्चयवाद से संबंधित नहीं है। चलिए हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का स्रोत नहीं है? सूचना का स्रोत नहीं है ये बताना है आप लोगों को। यात्रियों का विवरण, प्राचीन रेखाचित्र, ऑप्शन सी है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ऑप्शन डी है प्राचीन महाकाव्य। इसमें सूचना का स्रोत कौन सा नहीं है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है सूचना का स्रोत जो है प्राचीन महाकाव्य जो है सूचना का स्रोत नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है? इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है? समकालनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के अंतर अंतर्विनिमय का अध्ययन, देवता का तर्कसंगत, प्रौद्योगिकी के विकास के समान समय प्रासंगिक नहीं है। ये देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ने में मिसप्रिंट हो रहा है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है जो है ऑप्शन ए समकालनात्मक अनुशासन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं है? तो समकालनात्मक अनुशासन भूगोल का वर्णन नहीं है। चलिए हमारा 9वां क्वेश्चन की तरफ। प्रकृति और मानव के बीच की क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? प्रकृति और मानव के बीच क्रिया का महत्वपूर्ण कारक कौन है ये बताना है आप लोगों को। प्रकृति और मानव के बीच क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? चमत्कार, तकनीकी, समझबूझ, भाईचारा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तकनीकी। प्रकृति और मानव के बीच क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तकनीकी है। चलिए हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन
मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है, मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। मनुष्य के परिवहन, कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग। देख लीजिए इसमें से कौन सा है जो मूल आवश्यकताओं की नहीं है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, परिवहन जो है मनुष्य की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। लेकिन अभी तो परिवहन भी मनुष्य के मूल आवश्यकताओं से संबंधित है, क्योंकि परिवहन अगर नहीं होगा तो एक जगह से कहाँ जाएंगे। चलिए ये हमारा अगला पुराना क्वेश्चन था। तो अब 11वां नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन जो 11 है फिर से 1 से शुरू होगा और 20 तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, यही 1 नंबर ही 11 नंबर है। तो इसको शुरू करते हैं फिर से। सेट हमारा इसका जो है क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का एक सेट है, इसलिए हम इसको 11 नहीं बोल के फिर से 1 ही बोलेंगे। तो दूसरा हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? ये देख लीजिए, पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार, और डी है व्यवसाय। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है सी, काम और रोजगार। पुरुष प्रवाह का प्रमुख कारण है, पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है काम और रोजगार। यानी काम और रोजगार के लिए लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो इसीलिए प्रवास का सबसे ज़्यादा कारण है पुरुष प्रवास का कारण। यानी पुरुष जो है, मर्द जो है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का कारण क्या है? काम और रोजगार। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन बी है ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन सी ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन डी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, तो इसको देख लीजिए। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिणी पूर्वी एशिया। सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन है? दक्षिणी पूर्वी एशिया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 है, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। तो इसका सही उत्तर है, तो आप लोग वैसे ही जानेंगे, एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है। तो चलिए इसका फिर भी उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। हम लोग सोच रहे थे एशिया में है, लेकिन अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है यमन, डेनमार्क, स्पेन, रूस। इसमें से बताना है आपको कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है उच्च जनसंख्या वाला देश जो है कौन है? तो ऑप्शन ए यमन है। यमन जो है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला, उच्च जनसंख्या वृद्धि मतलब जनसंख्या कम है लेकिन उनकी वृद्धि जो है ज़्यादा है। तो यमन जो है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या प्रसार को प्रभावित करने वाले के कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? बताना है आप लोगों को। स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जीव। इसमें से कौन सा है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्थलाकृति जो है जनसंख्या प्रसार का प्रभावित कारण है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब किस वर्ष से हुई? ये बताना है आप लोगों को। विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब किस वर्ष से हुई? तो देख लीजिए ऑप्शन, 1750 में, 1975 में, 1830 में, 1999 में। तो चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1999 में जो है विश्व की जनसंख्या कितनी हुई थी? 6 अरब हुई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है? यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो देख लीजिएगा। चलिए, ओमान का, लाइबेरिया का, लातविया का, डेनमार्क का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लातविया का है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है वो बताना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका की, ब्राज़ील की, बांग्लादेश की, इंडोनेशिया की। देख लीजिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो चीन की है, उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है। तो अब हमें ये चारों देशों में से बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है संयुक्त राज्य अमेरिका की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है किसकी? संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या है। ब्राज़ील, बांग्लादेश और इंडोनेशिया से अधिक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, लौकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिए? लौकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिए? ये बताना है आप लोगों को। लौकिकी संक्रमण सिद्धांत ऑप्शन ए, मार्शल ने, अमर्त्य सेन ने, नॉइस्टीन ने, इनमें से कोई नहीं। लौकिकी संक्रमण सिद्धांत जो है नॉइस्टीन ने दिए हैं। किसने दिए हैं? नॉइस्टीन ने दिए हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? देख लीजिए कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है। ऑप्शन ए, प्रवासन, ऑप्शन बी, आवास, ऑप्शन सी, जन्म, ऑप्शन डी, मृत्यु। इनमें से बताना है कौन सी जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आवास जो है जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। कौन सा? आवास जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है,
प्रतिक्रिया और स्वीकृति कारक उत्तरदायी है, कि कौन सा उत्तरदायी है, प्रतिक्रिया और स्वीकृति कारक उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर है प्रवास के लिए। देख लीजिए प्रवास के लिए ऑप्शन ए आया हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं है? रहन सहन निम्न स्थितियाँ, रहन सहन की अच्छी दशाएं, ऑप्शन सी है शांति एवं अस्थायित्व, ऑप्शन डी है अनुकूलिष्ट। तो चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रहन सहन की निम्न स्थितियाँ। निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं है? रहन सहन की निम्न स्थितियाँ कारक नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही? मतलब सऊदी अरब के कौन सी साइड की तरफ जो है प्राचीन काल से ही घनी आबादी है, बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तरी, ऑप्शन डी दक्षिणी। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम साइड में जो है सऊदी अरब का हमेशा से घनी आबादी रहा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या बराबर थी? 1950 में, 1970 में, 2000 में, 2007 में। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1970 में जो है आसपास विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या लगभग बराबर थी। यहाँ कुछ क्वेश्चन में बहुत मिसप्रिंट है इसमें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, बताना है कौन सा एक तथ्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना अधिक देती है। विश्व जनसंख्या 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। 5 अरब से 6 अरब तक जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। जनसंख्या संक्रमण का प्रथम राज्य जनसंख्या वृद्धि उच्च होता है। चलिए हम इनका उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जनकीय संक्रमण की प्रथम राज्य में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। जनकीय संक्रमण में प्रथम राज्य में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। चलिए हमारा आज का ये सेट एक यहीं तक था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसका दूसरा पार्ट तब बनाएंगे जब आप लोग 5 लाइक कम से कम कर दीजिएगा। नहीं तो हमारा जो है जो भूगोल का वैसे भी जनरल नॉलेज का जो है भूगोल से संबंधित लूसेंट का है उसमें क्वेश्चन आते रहते हैं। उसमें भी 25 क्वेश्चन बनाते हैं। उसमें 2 पार्ट बन चुका है। अब वीडियो का आखिर में उनका हम लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा एंड स्क्रीन में। तो चलिए अब हम लोग इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी लाभदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर